दोस्तों, अगर आपका किसी बैंक में कोई सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है तो आपने आरडी और एफडी के बारे में ज़रूर सुना होगा। कभी ना कभी आपने आरडी की होगी या फिर एफडी की होगी, लेकिन लोगों के दिमाग में एक कनेक्शन यहाँ पर ज़रूर आता है कि हमें आरडी करना चाहिए कि एफडी करना चाहिए, किस में ज़्यादा फ़ायदा होता है, किसके लिए क्या बेस्ट। क्योंकि देखो, हर आदमी की एक इनकम अलग अलग होती है। कुछ लोगों के पास लमसम अमाउंट होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कुछ लोगों के पास एक छोटा छोटा अमाउंट हर महीने आता है, उसमें कुछ इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हर व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार से अलग अलग चीज़ें बेस्ट होती हैं। कुछ लोगों के लिए आरडी बेस्ट है तो कुछ लोगों के लिए एफडी बेस्ट है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपके लिए आरडी करना चाहिए कि एफडी करना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट करने का एक सेफ और बहुत ही अच्छा तरीका आरडी और एफडी। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नमस्कार, मेरा नाम है ब्रिजनारायण यादव। आप सभी को एक बार फिर से BN का सपोर्ट 269 चैनल में स्वागत है। आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर देना। अब गाइड्स, पहले हम बात करते हैं एफडी की। ये क्या है? देखिए, एफडी का मतलब होता है कि फिक्स डिपॉजिट, यानी आप बैंक में या फिर किसी भी NBFC कंपनी में एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो सकता है आपके पास 1 लाख पड़ा है, सेविंग खाते में पड़ा है, या फिर घर पे कैश रखा है। अब सेविंग खाते में आप जानते हैं कि आपको बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है, और अगर घर पे कैश रखा है तो उस पर वो भी नहीं मिलने वाला है। तो हमारे पास यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन होता है कि उसकी हम एफडी कर दें या फिर फिक्स डिपॉजिट कर दें अपनी बैंक में जाकर के। यहाँ ऑनलाइन तरीके से यहाँ पर हमारा एक लमसम अमाउंट लॉक हो जाता है, यानी कि हम जितने टाइम के लिए एफडी करते हैं उतने दिन के लिए हमारा जो पैसा है वह लॉक हो जाता है बैंक में, और बैंक एफडी पर हमें काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट भी प्रोवाइड कराता है। ये अलग अलग बैंकों का अलग अलग इंटरेस्ट रेट होता है। RBI की रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट के हिसाब से ये घटता बढ़ता रहता है, और हर बैंक का अलग अलग होता है। तो आपका जिस बैंक में अकाउंट है, आप उस बैंक का एफडी रेट एक बार ज़रूर पता कर लें कि उस बैंक में कितना एफडी का इंटरेस्ट रेट है। नॉर्मली अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर 5% से लेकर के कुछ बैंकों में आपको 9.5 या 10% तक का भी पर एनम इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। तो अगर आप अपने लमसम अमाउंट को निवेश करना चाहते हैं, उस पर अच्छा इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए एफडी बेस्ट होता है। और एफडी आप हर बैंक में लगभग कर सकते हैं। अगर आप एफडी को टाइम से पहले विड्रॉल करते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट का 1% पेनल्टी देना होता है। यानी अपने मान लो 1 साल की एफडी की एक आपको 6 मंथ के अंदर ही पैसे की नीड इमरजेंसी में निकाल लिए तो आप एफडी को क्लोज कर सकते हैं, अपना पैसा वापस ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट रहेगा, उसका 1% कट करके आपको मिलेगा। मान लो एग्जांपल के लिए आपकी एफडी पर आपको 7% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा था, तो अगर आप टाइम से पहले बंद करेंगे तो बैंक आपको वहीं पर 6% पर एनम का ही इंटरेस्ट रेट देगा। और ये अलग अलग बैंकों के अलग अलग नियम भी हो सकता है। तो आप एक बार अपनी एफडी करने से पहले बैंक पे एफडी को फ्री क्लोज करने का चार्जेस ज़रूर पता कर लें। अब एफडी करने के लिए आपको अपनी बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप में जाना होता है। वहाँ से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, या फिर ब्रांच में जाके भी आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर समस्या ये आती है कि एफडी पर भी बहुत सारी बैंक हमें हाईएस्ट इंटरेस्ट नहीं देती है। नॉर्मली बैंक आपको एफडी पर 7.5 या 7% तक का ही इंटरेस्ट देती है। लेकिन इंडिया में कुछ ऐसी स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो एफडी पर 9.95 यानी कि फिर 10% तक का भी इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कराती हैं।
सो आई होप आप एफडी के बारे में समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं आरडी की। तो भाई आरडी क्या होता है? तो आरडी का मतलब होता है रिकरिंग डिपॉजिट। आरडी इन्वेस्टमेंट करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें अगर किसी व्यक्ति के पास एक लमसम अमाउंट नहीं है निवेश करने के लिए, तो हो सकता है कहीं पर वो जॉब करता है, 10,000 पेमेंट है, अब घर भी चलाना है, उसमें से लगता है कि 1,000 या जितना भी अमाउंट आपको लगता है कि उतना अमाउंट हर महीने मेरी बैंक अकाउंट से कट जाए और ये अमाउंट मेरा इन्वेस्टमेंट हो जाए, तो यहाँ पर आप आरडी कर सकते हैं। आरडी में क्या होता है कि बेसिकली कि आप पर एक फ़िक्स अमाउंट सेट कर देते हैं अपनी बैंक में, और आपका हर महीने 1,000, 1,500, 2,000, 5,000 जो भी आप करना चाहते हैं कि हर महीने मेरे अकाउंट से इतना अमाउंट कट जाए और आरडी अकाउंट में इन्वेस्टमेंट हो जाए, तो ऐसे आपको पता भी नहीं चलता है और हर महीने एक छोटा छोटा अमाउंट निवेश करके आने वाले कुछ समय में काफ़ी अच्छा अमाउंट बन जाता है और आप इस तरीके से अपने यहाँ पर सेविंग कर पाते हैं। आरडी आप अपनी बैंक में कर सकते हैं जिस बैंक में आपका अकाउंट है, या फिर किसी एनबीएफसी कंपनी में भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप आरडी को पोस्ट ऑफिस में भी कर सकते हैं। तो आरडी इन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो लोग पैसा बचा नहीं पाते हैं, लमसम अमाउंट इकट्ठा नहीं हो पा रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो इसके लिए आरडी बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहता है। यहाँ पर हम छोटे छोटे अमाउंट को निवेश करके एक लमसम अमाउंट इकट्ठा कर लेते हैं। आरडी का आप अपने हिसाब से टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं जितने कितने टाइम के लिए आप करना चाहते हैं। आरडी में अगर बात करूं इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पर कितने इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो आरडी का इंटरेस्ट रेट ही हर बैंकों का अलग अलग रहता है। तो आप एक बार अपनी बैंक में पता कर लें कि आरडी का इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है आपकी बैंक में। उसके बाद अपनी आरडी आप कर सकते हैं। और नॉर्मली यहाँ पर बात करूँ तो एफडी के बराबर ही आपको इंटरेस्ट रेट मिल जाता है बैंकों में आरडी करने पर भी, और आरडी को भी आप टाइम से अपने विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन बैंक इसका भी कुछ इंटरेस्ट पर यहाँ पर चार्जेस लगाता है और आपका इंटरेस्ट है उसमें से 1% के आसपास चार्ज काटता है, जैसा आपका एफडी में कटता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको के लिए क्या बेस्ट है। आरडी में अगर बात करें तो आरडी को आप 6 महीने से लेकर 10 साल तक के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें यह है कि आप 6 महीने से 10 साल तक का ऑप्शन है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास एक लमसम अमाउंट इकट्ठा पड़ा है तो 10 लाख, 20 लाख, 1 लाख, 5 लाख जो भी अमाउंट आप उसे निवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो एफडी में बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपके पास लमसम अमाउंट नहीं है, आप हर महीने छोटा छोटा अमाउंट निवेश करने का लमसम अमाउंट इकट्ठा करना चाहते हैं, तो आपके लिए आरडी बेस्ट ऑप्शन है। बाकी आपके लिए दोनों में से कौन सा बेस्ट लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।